बेस्ट डायलॉग इस पूरे लाइव का। बुरा लग रहा है सीएसके के लिए, क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है। जतिन कह रहा भाई टम्बलर कितने का है? कौन टम्बलर है? टम्बलर कौन है? ये टम्बलर होता है? मैं तो यार ये वो बोला था मैं वो पाइप वाली बोतल दे दो। मेरे को सीरियसली नहीं पता था टम्बलर है ये। फनी बात बताऊं एक, जब मुझे ये पहली बार चाहिए था मैंने कहा यार वो पाइप वाली बोतल दे दो, ठीक है। सर क्या है? कह रहे टम्बलर, वो तो उसने बोला टम्बलर आगे से, ठीक है। मैं कहा हाँ या एक्चुअली वही। मैंने ऐसे शो किया उसको, मैंने कहा हाँ मेरा थोड़ा स्किप हो गया, मैंने कहा नाम दिमाग में था मैं बोल नहीं पाया, ठीक है। फिर हमने जाके अंग्रेजी बोली एक बंदे को, मैंने कहा एक्सक्यूज मी, यस सर टम्बलर है भाई, टम्बलर है। वो कहता सर कंबल तो नहीं है यहाँ पे। कर रहे। फिर मैंने इसको पप्पू को कहा, मैं कहा यार पहली बार अंग्रेजी बोली, ये भेज क्या इसको नहीं पता। यही कंबल की तो कह रहे थे बगल में दुकान है, मैंने कहा टम्बलर। मैं कहा बोतल होती है, कह रहे सर ये लगी बोतल, और फ्रिज में नहीं लगाते प्लास्टिक वाली, 6 ले आया निकाल के, कह रहा लो सर 6। अरे मैं कहा नहीं भाई ये नहीं है। मैंने कहा यार वो, फिर उसको भी समझाया, मैं कहा पाइप होती है उसमें। फिर उसको यकीन आया मेरे को देख के, कह रहे सर आपको तो मोटर लगेगी, उससे पानी पी पाओगे आप। अरे मैंने कहा नहीं वो ऐसे पाइप होता है, ऐसे खींच लेते हैं, मैंने कहा उसमें से तो हो जाता है भाई कई बारी। मतलब मैं पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं कहा चल अंग्रेजी बोलते हैं, वहां देखा कोई मेरे जैसा ही सेल्समैन था। एक कह रहा स्टेनले कप होता है। अरे कुछ नहीं होता, पाइप वाली बोतल है, पाइप वाली बोतल है, नीचे से पतली है, बस और कुछ नहीं है। हाँ पाइप वाली बोतल है। सैमन भाई यूट्यूब के अलावा क्या करते हो? यूट्यूब के अलावा मैं प्रॉपर्टी का काम है अपना। प्रॉपर्टी का काम है, ए बी रियल इस्टेट। हाँ कल ही करा है एक सौदा अपना, 200 गज का मरला, 200 गज का प्लॉट का कल करा है। पार्टी ठीक थी, मैं बन गया, मेरे दशक बन गया उसमें। प्रॉपर्टी का है अपना काम, 1-2 कंस्ट्रक्शन भी लगवाई हुई है। हाँ मैं ठेकेदारों के साथ उठना बैठना मेरा। हाँ कंस्ट्रक्शन भी लगी हुई है 2-3 जगह पे। अपना एक तो जिम है अपना, ठीक है, फिटनेस का भी काम है अपना। दूसरा रेस्टोरेंट लोडिंग है अभी, वो आएगा थोड़े दिन में रेस्टोरेंट भी, और वो 24 घंटे वाला ही रहेगा, 24 घंटे। जैसे मैं 4 बजे फ्री होता हूँ सुबह, तो फिर मेरे को ये है कि पराठा चाहिए, तो ऐसे घर वालों को बोलो तो फिर वो शक्ल बनाते हैं, तो फिर मेरे को ये है कि रेस्टोरेंट खोल लो फिर एक, ठीक है ना। ऐसे वहाँ जाके जैसे फॉर्च्यूनर रुकेगी, घर से ही फ़ोन कर दिया करेंगे आ रहे हैं चालू करो, तो उस हिसाब से। और एक और काम है अपना, उसमें थोड़ी ज़्यादा वो है, झिक है अपन। ये कपड़े का काम भी है अपना, इसमें ऐसा रहता है कि ये रिंग लाइटों का भी काम है अपना बेचने का। मैं ना स्टूडियो के लिए ना लाइटें लेने गया। मास्क वास्क लगा हुआ था, चश्मे वश्मे। पहले दिन मैं एक लेके आया, अगले दिन फिर मुझे ना यहाँ लाइटें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ी। पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े वोट की लगी हुई थी, वो गर्मी क्रिएट कर रही थी एसी के बावजूद भी, तो मैं अगले दिन ज़्यादा लेने चला गया लाइटें। पता क्या कहता बंदा वो, पता क्या कहता, इमेजिन करो बंदा फॉर्च्यूनर से उतरा हो, एक बंदा गाड़ी में छोड़ के गया हो, खुद गया हो लेने, पता क्या कह रहा हो बंदा, भैया आगे बेचते हो क्या? मैंने कहा नहीं, आगे बेचता है मतलब? कह रहा भैया मुझे लगा आप हमारे से 2700-2800 की लेके जाते हो, आगे 3500 की बेचते होगे। मैं कहा नहीं, मैं कहा मैं लाइटें बदली हैं, मैंने कहा उसमें स्टूडियो में दूसरी लगाई, मैंने कहा हाँ मैं बेचता नहीं भाई, मैं कहा। तो फिर मैं बड़ा हंसा उसके पास खड़ा होके। मैंने उसको बताया नहीं मैं कौन हूँ, क्योंकि उसने जब पूछा ही नहीं कौन हूँ तो मैं क्यों बताऊँ कौन हूँ। तो मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा यार देख गलती तेरी भी नहीं है भाई। कह रहा नहीं भैया कल आप एक लेके गए थे, आज 4-5 फिर लेके जा रहे हो। फिर बताने लग गया वो, भैया महीने में 35 लग जाती है मेरी। मैं कहा ठीक है भाई अच्छी बात है, मैं कहा 5 तो मैं ही ले गया इस बारी। तो फिर ऐसे ऐसे रहा भैया। तो ये है भाई काम अपने। कल और है एक और दिखाने लेके जाना है, कल 500 गज का सौदा होएगा, कल 500 गज का दिखाना है कल किसी को प्लॉट।
एक भाई कह रहा है भैया फिर तो दलाल हुए आप। अरे नहीं, वो नहीं, मेरे खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की है, खुद की है, कब्जे कर रखे मैंने। कल 500 गज का सौदा होएगा, तो देखते हैं भाई क्या होता है। और मजाक की बात यह है कि ये जितना भी मजाक है लोग इसको सीरियस लेंगे। कुछ नहीं भाई, यही है अपना जो है। हाँ, और आगे क्या कहा आपने कि बुरा लग रहा है सीएसके के लिए क्रिकेट। मेरे को खुद बुरा लग रहा है, आई मीन बिग पेन ब्रो। इस पूरे लाइव के दौरान मैं एक बार भी नहीं हंसा हूं। आई एम वेरी सैड। टूटा हुआ साजो हूं मैं, बिखरा हुआ मोती सितारा हूं मैं। बहुत बुरा लग रहा भाई मेरे को। मेरा थोड़ा उल्टा रहता ब्रो। जब मैं बहुत ज्यादा दिल से दुखी होता हूं तो मैं हंसता हूं, जब मैं बुखार में होता हूं मैं डबल काम करता हूं। 2 रुमाल रखे हैं यहां पे इसी वजह से कि सीएसके हारी है। ये दिल से दिल की, रूह से रूह की बातें होती हैं भाई। आई लव पीले वाले। घर की टीम पंजाब है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं आई लव पीले वाले ना करूं। बुरा लग रहा है सीएसके के लिए क्रिकेट बहुत आगे निकल। बेस्ट डायलॉग इस पूरे लाइव का। बुरा लग रहा है सीएसके के लिए क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है। सही कह रहा भाई, सीएसके के लिए क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है भाई। अब मुझे ये नहीं पता तुमने ये जानबूझ के लिखा है कि अनजाने में हो गया। बुरा लग रहा है सीएसके के लिए क्रिकेट बहुत आगे निकल गई है। ये सीएसके के मैनेजमेंट अब भी वही 2023 का T20 खेल रहे हैं, डीप लेके जाओ मारो। अरे नहीं, ना तो इनसे डीप लेके जाया जा रहा है ना मारा जा रहा है। कुछ नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। 2023 का नहीं भाई, ये बहुत पुराना खेल रहे हैं। स्टडी मोड। भैया मुझे 11th में कॉमर्स लेनी थी, पापा ने फोर्सफुली साइंस दिला दी, तो मैं 91% थे। 10th में 91% थे, अब 12th में 71 आए हैं। पापा बढ़िया तुम्हारे, बढ़िया मस्त आदमी पापा तुम्हारे। यार ये पापा लोग ना बहुत छाती करते हैं अपने बच्चे के साथ यार। अच्छा वाला बच्चा 91 कर रहा है बिना मतलब के सीएसके बना दिया उसका अच्छे वाले करियर का। चलो अब क्या रास्ता निकालना है फिर। पापा तो वही हैं, वही रहेंगे, ठीक है। तो भाई अब देख ले इसको कैसे लेके आएगा 91 तक। फिर क्या पापा ने ये भी कहा कि नंबर कम क्यों आए? फिर तेरे को बताना चाहिए था, ये जो तुमने ये करा है इसी की वजह से हुआ। नहीं चलो कोई बात नहीं यार, ये तो ठीक है, क्या करें। पापा बढ़िया तुम्हारे, लेकिन मस्त पापा हैं तुम्हारे। एक बच्चा आराम से खड़ा हो ना, पापा को तब भी तकलीफ हो। कैसे खड़े हैं भाई? ऐसे तो खड़े होते हैं भाई। अरे और कैसे खड़े होते हैं भाई? खाना खाते हुए पापा लोगों का बहुत ध्यान होता है बच्चों पे, कहीं गिरा ना ले। खुद की चाहे छाती पे राजमा गिर जाए वो अलग बात है, लेकिन बच्चे लोगों पे बड़ा ध्यान रहता है। उनको देखते थे कई बार ऐसा होता है, अरे गिर गया। यहाँ राजमा लग जाती है, कई बार इधर रखी होती है आगे। होता है भाई कई बार ऐसा। कोई नहीं, पापा हैं तुम्हारे वो, ठीक है। बची हुई कट जाता वली। एक भाई कह रहा है फैमिली टूर दो, ठीक है यार। वो अपने पड़ोसी नहीं है कर्नल साहब जो हैं उनके घर चलते हैं। ठीक है, उनको कहेंगे भाई हमारे कार्यकर्ता घरों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। भाई बता कौन है भाई, तुम उस कमरे में कौन, निकलो सारे। अभी चलता हूँ कैमरा लेके, है ना, अभी कैमरा लेके चलता हूँ, घुसता हूँ किस तरीके से। मेरे घर वालों को जो मैं कैमरे पे ले आए ना, वो कुछ ऐसी बात बोल के चले जाएंगे, फिर तुम रोते रहोगे। ठीक है भाई, देखो धरा ढका मामला है, धरा ढका रहने दे, कुछ नहीं रखा छोटे इन बातों में। क्यों बिना मतलब के काम धंधा खराब करवा रहा है भाई? मैं जब नया जब बहुत साल पहले जब मैं उसमें लगा ना, न्यूज़ चैनल में जब मैं लगा, तो कोई पूछता होता था ना मेरे घर वालों से कि, क्योंकि हमारी कोई है ही नहीं इस लाइन में, ठीक है, मैं कल्ला ही हूँ, तो बताना आता नहीं था। तो कोई घर वालों से पूछ लेता था ना कि भाई लड़का क्या करता है। तो एक बार कहा तो था, मेरी मम्मी ने क्या कहा था, किसी को कहा तो था कुछ कि
नहीं ऐसा कुछ कहा था कि वो तो न्यूज़ है, कुछ ऐसा, मतलब कुछ समथिंग ऐसा कुछ बोला था, जबकि कहना ये था कि न्यूज़ चैनल में है, उस टाइप का कुछ कहा था यार, मेरे दिमाग से निकल गया कि हाँ मतलब था कुछ ऐसा। तो फिर बताया कि भाई ऐसा ऐसा बोलना है, फिर भी नहीं बोला उन्होंने, फिर वही बोला जो उनको आ रहा था। तो होता है ऐसा कहीं बारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक ट्रॉफी मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर, एक ट्रॉफी मीठी खीर उससे अरे भाई ये आई है लाइन, एक ट्रॉफी मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर तो भाई एलएसजी दिल्ली और पंजाब इनको जीत लेने दो, नहीं तो फिर यही होने वाला है भाई। एक ट्रॉफी मीठी खीर उससे ज्यादा बवासीर है, ये क्या है भाई? ये पक्का इन्हीं 3 टीमों में से एक है, क्योंकि MICS का तो हो ही नहीं सकता। हे हेलो जीत भाई, हे मुझे जॉब पे एक लड़की ने पूछा डू यू हैव गर्लफ्रेंड? ओके ठीक है, पूछ लिया, अच्छा पूछ लेती हैं लड़कियां आजकल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बोल दिया है अभी, लेकिन कैसे बताऊं कि आई एम मैरिड? यार ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। नहीं मैरिड होना नहीं, वैसे बता रहा हूं, ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब तुम एक ऐसी सिचुएशन में थे, एक लड़की ने तुमसे पूछ लिया कि क्या तुम शादीशुदा हो? अगर तो तूने कह दिया हाँ, तो वहीं पे गेम खत्म, ठीक है, क्योंकि फिर उसने बात भी नहीं करनी तेरे से, क्योंकि हो सकता है अगली की उम्मीदें हों। लेकिन भाई तुम मना भी मत करियो, और जो कि तूने कर दिया, उठा के मारेगी वो तेरे को, सैंडल सुंडल पक्का देख लियो, कुछ ध्यान रखियो इस बात का, बता दियो कल जाके।